नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है साची को हुआ अपनी ही दोस्त से प्यार। साची रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है और गेट के बाहर बस का इंतजार करने लगती है। वो एक मिनी बस थी जो कि उसके ऑफिस की ही थी, जिससे उसका रोज का आना जाना होता था। बस सबसे पहले साची को ही पिक करने आती और सबसे लास्ट में ड्रॉप करती। खैर, इससे साची को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपना ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए जाती और आते वक्त यूट्यूब पे पर्पल लव की स्टोरी सुनते हुए आती। बस ऐसे ही उसका दिन गुजर रहा था। 2 साल पहले घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और इसके पीछे की वजह थी उसकी शादी। बस 2 महीने ही टिक पाई थी उसकी शादी। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की, उसने अपने एंड तक पूरी कोशिश करी। तब तक तो सब ठीक रहा जब तक उसने अपने जिस्म को इस्तेमाल होने दिया। लेकिन एक दिन जब उसका पति उसके पास आने की कोशिश करने लगा तो साची ने कहा, मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसे लगा कि उसका हस्बैंड समझेगा, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया। उसका हस्बैंड उस पर शक करने लगा, क्या क्या इल्ज़ाम लगाने लगा। यहाँ तक बोल दिया कि काम के बहाने गैर मर्द के साथ सोकर आती है। उस दिन साची बहुत टूट गई थी, क्योंकि उसे पता था आज तक उसके पति के अलावा किसी आदमी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि उसे बॉयज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हमेशा से उसको झुकाव लड़कियों की साइड था। पहले तो इस बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि आखिर क्योंकि बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों हर लड़के के प्रपोजल को ठुकरा देती थी। क्योंकि इसे वो स्पेशल वाली फीलिंग्स किसी लड़के के साथ नहीं, लड़की के साथ होती थी। शायद इसलिए उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के पीएफ से थोड़ी थोड़ी जलन भी होती थी, लेकिन उसने ये किसी से कहा नहीं था। डरती थी, अगर लोगों को पता चला तो क्या कहेंगे सब। मम्मी पापा की खुशी के लिए उसने शादी के लिए हाँ भी कर दी। आखिर एक दिन तो करनी ही थी, और वैसे भी उसने सब किस्मत पे छोड़ रखा था। सोचा था धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या पता उसे भी एक दिन अपनी हस्बैंड से प्यार हो जाए। लेकिन उस दिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, जब उसे कैरेक्टरलेस बोला गया था और कैसे कैसे आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, जिन्हें बचपन से अपना मानती थी। आज सब उसके पराये हो गए और 4 दिन पहले आया हुआ आदमी उनका अपना हो गया। इतना भरोसा हो गया उस पे कि अपनी ही बेटी के खोट नज़र आने लगे। उस दिन वो इतना टूट चुकी थी कि बिना किसी को बताए दूसरे शहर आ गई थी। पहले कुछ दिन तो अपने एक दोस्त के घर रुकी, फिर धीरे धीरे जॉब लगने के बाद उसने अपने लिए एक रूम ढूंढ लिया, और बस तब से वो अपने इस छोटी सी दुनिया में अकेले रह रही थी। लेकिन आज जब वो बस में चढ़ी तो उसने देखा कि बस में ऑलरेडी कोई बैठा था। हर रोज़ वो बस में बिल्कुल लास्ट वाली कॉर्नर सीट पे बैठती थी, लेकिन आज उसकी सीट किसी और ने ले ली थी। साची मन ही मन सोचती है, यार इतनी सीट होते हुए मेरी ही सीट पे बैठना था। कोई ना साची, चल आज कहीं और बैठ जाते हैं। बस ऑफिस पहुंचती है रोज की तरह। वो अपने डेस्क पे जाके काम करने लगती है। जब शाम को ऑफिस ऑफ होता है तो वो ईयरफोन लगा के जैसे ही बस में चढ़ती है तो देखती है उसकी सीट फिर से बुक है। ये वही मॉर्निंग वाली लड़की थी। बस में सभी अपनी अपनी सीट पे ही बैठते थे। बस पूरी फुल थी, सिर्फ उसकी बगल वाली सीट ही खाली थी। साची ज़्यादा सोचे बिना चुपचाप जाके उसके बगल में बैठ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वही होता है। साची समझ जाती है कि ये न्यू एम्प्लॉय है, अब शायद रोज ही ये यही बैठे, क्योंकि बस अब उस लड़की को पहले पिक करती थी और लास्ट में ड्रॉप। उस दिन बॉस ने साची को
केबिन में बुलाए और कहा, साची ये नित्रा है, इसने अभी अभी ज्वाइनिंग किया है, लेकिन अभी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, सो 15 डेज ये तुम्हारे साथ काम करेगी। तुम इसे सारे काम अच्छे से समझा देना। फिर बॉस नित्तर की ओर देखकर बोलते हैं, वेलकम तो ओवर कंपनी नित्रा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। साची बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, आपको उनमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोनों लोग बॉस को ग्रीट करके रूम से बाहर चले आते हैं। साची मित्रा को सारे काम समझाकर अपना काम करने लगती है। जब लंच ब्रेक होता है तो नित्रा और साची एक साथ ही लंच करते हैं। साची नित्रा को और भी लोगों से मिलवाती है। धीरे धीरे सब घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत गए थे। दोनों बस में भी साथ बैठते और वर्क डेस्क भी शेयर करते, क्योंकि नित्रा की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। वैसे तो साची इंट्रोवर्ट थी, मतलब भर की बातें करती थी, लेकिन नित्रा के साथ वो काफ़ी इजी एंड ओपन थी। अपनी बातें आराम से शेयर कर देती थी। दोनों को एक साथ काम करते हुए 6 महीने हो चुके थे। नित्रा का वर्क स्टेशन अब अलग हो चुका था, लेकिन लंच आज भी दोनों साथ में ही करते। दोनों की दोस्ती पूरे ऑफिस वालों को दिखती थी। दोनों में से कोई अगर किसी का वेट करता तो कलिंग ही उन्हें बता देते, अरे साची को ढूंढ रही हो तो उधर गई है, या फिर साची तुम पक्का नित्रा को ही ढूंढ रही होगी, अभी अभी 61 फ्लोर पर गई है। उनकी बॉन्ड काफ़ी अच्छी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते थे। एक दिन शाम को घर जाते वक्त नित्रा ने साची को बोला, यार अमित को जानती है, उसने मेरे डेस्क पे आज लव लेटर छोड़ा। पहले मेरे को लगा हो सकता है कोई नोटिस हो, लेकिन जब पढ़ा तो पता चला जनाब 1 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं। नित्रा ने साची को कोहनी मारते हुए कहा, ओए देख देख, यही तो है वो अमित जो सेकंड सीट पे बैठा है। साची उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, पहले ये बता तुझे कैसा लगता है अमित। नित्रा थोड़ा शर्मा जाती है, यार क्या है साची। साची उसे छेड़ते हुए बोलती है, अरे पता नहीं नित्रा। थोड़ा सोच के जवाब देती है, वैसे मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसे सही से जानती भी नहीं। एक काम करती हूँ, पहले मैं उसे सिर्फ दोस्ती के लिए बोलती हूँ, फिर देखते हैं बात कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है। अब से नित्रा रोज़ अमित से मिलती और उसी के साथ लंच भी करती। इधर साची पता नहीं क्यों मन ही मन कुढ़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कि उसे नित्रा की कमी खल रही है। क्यों उसे बुरा लगता है जब नित्रा अमित की बातें करती है। साची सोचने लगती है, क्या मुझे नित्रा से प्यार हो गया है? नहीं, ये सही नहीं है। नित्रा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? नहीं, उसे इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे अपनी इस फीलिंग्स को ख़त्म करना होगा। इसके बाद से साची भी नित्रा से थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगी थी। नित्रा अमित के साथ ज़रूर थी, लेकिन उनके बीच ज़्यादातर बातें साची की ही होती थी। साची को वो पसंद है। अमित ने भी एक दिन बोल दिया, यार तेरे को न खुद से भी ज़्यादा साची के बारे में पता है। नित्रा उसकी बात सुनकर हंसने लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उस दिन बस में अमित नित्रा के बगल में बैठ गया। जब साची आई तो वो थोड़ी देर के लिए बस के बीच में ही खड़ी हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे सांस ही नहीं आ रही है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। इससे पहले कि नित्रा साची को बुलाती, साची आगे की सीट में ही बैठ गई। साची अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना क्यों बुरा लग रहा है, क्यों उसके दिल में इतना दर्द हो रहा है। किसी तरह वो खुद को संभालती है और आज वो अपने स्टॉप पे न उतरकर 2 स्टॉप पहले ही उतर जाती है। नित्रा ध्यान नहीं देती कि वो कब बस से उतर गई। थोड़ी देर बाद जब नित्रा की आंखें साची को ढूंढती हैं तो वो नज़र नहीं आती। नित्रा भी
परेशान हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। आखिर साची अपने स्टॉप पे न उतरकर कहाँ चली गई। नित्रा साची को कॉल करती है, लेकिन साची उसका कॉल नहीं उठाती। रोड पे चलते हुए साची की आंखों में आंसू निकलते जा रहे थे। वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा। दिसंबर का महीना था। साची उस रात बेसुध सी रोड पे चलती जा रही थी। उसे घर पहुँचते पहुँचते 10 बज चुके थे। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप लेट गई। आज उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अपना कहने को उसके पास कोई था ही नहीं, बस एक नित्रा थी, लेकिन शायद अब वो भी नहीं थी। इसलिए तो साची को खालीपन खाए जा रहा था। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं न जिन्हें न तो किसी को दिखा सकते और न ही बर्दाश्त होता। ऐसा ही कुछ साची के साथ हो रहा था, लेकिन वो नित्रा से कुछ बोल नहीं सकती थी। साची कब उसे मन ही मन चाहने लगी थी, उसे भी पता नहीं चला। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई और वो सो गई। उधर नित्रा की कॉल कर कर परेशान हो रही थी। आज उसने रात से अमित से भी बात नहीं करी। सुबह साची की आँख खुली तो उसने अपना मोबाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे अपना फ़ोन नहीं मिला। वो जल्दी से उठी और अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसने अपना फ्रश चेक किया और चैन की सांस ली। फ़ोन उसके फ्रश में ही था। उसने फ़ोन अनलॉक किया तो देखा 50 मिस कॉल थे नित्रा के और कुछ मैसेज भी पढ़े। 2:30 बजे तक नित्रा ने साची का नंबर ट्राई किया। साची अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए फिर से बेड पर बैठ गई और कल रात की चीज़ों को याद करने लगी। उसने खुद से ही कहा, यार साची, तूने कल कुछ रिएक्ट कर लिया। तुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। नित्रा तेरी अच्छी दोस्त है। अपने इन फालतू के इमोशंस के चक्कर में दोस्ती को बर्बाद न कर। चल अब तैयार हो जा, ऑफिस जाके नित्रा से माफ़ी मांग लूँगी। ऑफिस में क्यों, बस में ही मांग लूँगी। साची फ़ोन चार्जिंग में लगा के तैयार होने बाथरूम चली जाती है। तैयार होके किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है और नित्रा को मनाने के लिए उसकी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स वाली खीर भी। ऑफिस के बस आते ही साची जल्दी से बस में चढ़कर नित्रा की ओर बढ़ती है, लेकिन नित्रा उसे देखकर अपना मुंह घुमा लेती है। नित्रा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। साची उसके पास बैठ जाती है। जैसे ही साची बोलती है, कल के लिए आई एम सॉरी, नित्रा बिना कुछ सोचे उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और गुस्से में बोलने लगती है, सॉरी किस बात के लिए? कब बस से उतर गए, कुछ बताए नहीं? इतने सारे कॉल्स किए, किसी कॉल का जवाब नहीं, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं। सारी रात मैं सोई नहीं। आंखें देख रही है मेरी लाल हो गई हैं। किसी को परेशान करना न तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। चाहती क्या थी तुम? साची गाल पे हाथ रखकर बस नित्रा को देखे जा रही थी। इस तरह के रिस्पॉन्स की उसकी उम्मीद नहीं की थी। जब साची को कुछ समझ नहीं आया तो उसने नित्रा को हक कर लिया और बोला, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। साची के हक से नित्रा का गुस्सा भी शांत हो गया और वो चुप होकर बैठ गई। साची ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, लंच के साथ भी खाएंगे। नित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप बस में बैठी रही। शायद वो सोच रही थी आखिर उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। खैर दोनों ऑफिस में अपना अपना काम करने लगे। दोनों लोग तब तक नॉर्मल हो चुके थे। लंच में जब दोनों मिले तो नित्रा ने साची की ओर देखते हुए कहा, ये तेरे गाल पे क्या हो गया है? साची ने उसकी आंखों में देखकर एक हल्की सी स्माइल कर दी। नित्रा समझ गई कि ये उसके थप्पड़ का ही निशान है। तुरंत उसने अपने, तुम्हें इतनी तेज थप्पड़ मार दिया? आई एम सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि साची ने उसे रिलैक्स करते हुए बोला, अरे बाबा रिलैक्स, कुछ नहीं है, और वैसे भी गलती करी है तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। चलो अब ये सब छोड़ो और खीर खा के बताओ कैसी बनी है। आज काफ़ी दिनों बाद दोनों साथ में लंच कर रहे थे। खीर खाते हुए नित्रा ने कहा, यार खीर बहुत टेस्टी बनी है, थोड़ी और लानी चाहिए थी ना। साची जवाब देती है, घर पे और बनी रखी है, लौटते वक्त और खिला दूंगी। नित्रा जवाब देती है,
तो फिर डिसाइड रहा, आज मैं तेरे घर डिनर करने वाली हूँ और जी भरकर खीर खाने वाली हूँ। नित्रा आगे बोलती है, और सुन सॉरी न, साची जवाब देती है, इट्स ओके न, चल अब काम पे चलते हैं, वरना बॉस हमारी क्लास लगा देंगे। साची अपना लंच बॉक्स पैक करने लगती है। इतने में अमित नित्रा के पास आता है और कहने लगता है, यार कब से तेरा वेट कर रहा हूँ लंच के लिए, और तू है कि यहाँ खड़ी है। नित्रा जवाब देती है, अरे अमित, साची इतना टेस्टी खीर लाई थी, उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी। दोनों को बात करता देख साची फिर से थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन इस बार वो अपने इमोशंस को संभाल लेती है और दोनों को बाय बोलकर वो अपने डेस्क पे चली जाती है। नित्रा अमित को अपनी आज वाली हरकत के बारे में बताती है और गिल्ट फील करती है। अमित उसे कहता है, यार तुझे ऐसा तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी उसकी कुछ पर्सनल लाइफ हो सकती है, क्या पता वो कुछ वक्त अकेला रहना चाहती हो। तुम क्यों इतना इंटरफेयर करती है उसकी लाइफ में। दोस्त है ठीक है, लेकिन इतना भी क्या, कल भी तूने मुझसे बात नहीं करी, आज मुझसे मिली नहीं और लंच भी नहीं किया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं, तू उसकी बॉयफ्रेंड है, हर वक्त उसकी बात। नित्रा अमित की बात काटते हुए कहती है, ये बस चुप करना, क्या बकवास किए जा रहा है। अच्छा चल, अब नाराज न हो, तेरे को मैं स्पेशल सैंडविच खिलाती हूँ। शाम को घर लौटते वक्त साची फिर से आगे की सीट पर बैठती है। मित्रा उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी अमित उसके पास आके बैठ जाता है। मित्रा बोलती है, यार अमित, मेरा न आज साची के साथ डिनर है, तो मैं उसके साथ उतर जाऊंगी, फिर घर जाके तेरे को मैसेज करती हूँ। और अभी मैं उसके पास जाके बैठती हूँ, लगता है सुबह वाली बात से अभी भी नाराज है। अमित का जवाब सुने बिना ही नित्रा उठकर साची के पास चली जाती है। जैसे कि बस में सबकी सीट ऑलमोस्ट फिक्स थी, सो मित्रा जिसकी सीट पे बैठती है वो वहाँ आ जाता है। नित्रा उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए इंस्टिट करती है और वो मान भी जाता है। इधर अमित नित्रा के बिहेवियर से अपसेट हो जाता है। एक्चुअली उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। नित्रा साची के साथ उतर जाती है और उसके रूम में जाती है। साची उसे बैठने को बोलती है और पूछती है, बता क्या पिएगी, चाय या कॉफ़ी। नित्रा बोलती है, आज तो कॉफ़ी पीऊँगी तेरे हाथ की। शाम के 8 बज रहे थे, लेकिन सर्दी की वजह से ऐसे लग रहा था मानो काफ़ी रात हो गई हो। साची चेंज करके किचन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। नित्रा भी हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाती है, फिर दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं। अचानक से टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है और बाहर कोहरा छा जाता है। साची कांच की विंडो से बाहर देखती है और कहती है, यार ठंड काफ़ी बढ़ गई है। नित्रा उसे शरारत भरे अंदाज में कहती है, अरे मेरे पास इस ठंड को कम करने की दवा है। साची कुछ समझ नहीं पाती। तभी नित्रा अपने बैग से एक अल्कोहल की बोतल निकालती है। साची पूछती है, ये कहाँ से लाई है तू। नित्रा जवाब देती है, अरे वो बस छोड़ तू, बस जल्दी से 2 गिलास लेके आ, इस ठंड को ख़त्म करने के लिए। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है भला। वैसे साची को पीने की आदत तो नहीं थी, लेकिन ऑफिस पार्टी में ऑक्शनली ड्रिंक्स कर लिया करती थी। नित्रा का भी कुछ ऐसा ही था। बाहर पूरा धुंध छाया हुआ था और दोनों अंदर मज़े से पेग लगा रहे थे। दोनों को हल्का हल्का नशा होने लगा था। तभी नित्रा ने फ़ोन पर अमित को कॉल आता है। नित्रा खुद को संभालते हुए कॉल रिसीव करती है। हाँ अमित पूछता है, आ गई घर। नित्रा जवाब देती है, नहीं यार, अभी भी यही हूँ। अमित थोड़ा गुस्से में बोलता है, यार 9:30 बज रही हैं और बाहर कितनी ठंड हो रही है, वहाँ से निकलो और जल्दी घर पहुँचो। नित्रा घड़ी की ओर देखती है और कहती है, ओ शिट, इतना टाइम हो गया। वो फ़ोन रखकर जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अपना बैलेंस खो देती है और फिर से अपनी जगह बैठ जाती है। साची तुरंत बोलती है, अरे संभाल के। नित्रा जवाब देती है, अरे मैं ठीक हूँ,
चल अब मैं निकलती हूँ वरना और लेट हो जाऊंगी। साची कहती है, नित्रा ठंड काफ़ी बढ़ गई है और तू पूरी तरह कॉन्फिशियंस भी नहीं है। और बाहर धुंध तो देख, अब तो रिक्शा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कल वैसे भी सैटरडे है, आज यही रुक जा, कल सुबह निकल जाना। आंटी को कॉल करके मैं बोल देती हूँ, वो तो मुझे अच्छे से जानती है, सो मना भी नहीं करेगी। नित्रा ने पहले कभी इतनी ड्रिंक्स नहीं की थी, लेकिन आज जो जोश में उसने ज़्यादा ही पी ली थी। तो दोस्तों, कहानी के अंतिम भाग में देखते हैं साची अपनी मन की बात नित्रा को बता पाएगी या नहीं। जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।